मित्रों, जैसा हमको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किला चीन से स्वच्छता की मुहिम चलाने के लिए एक आह्वान किया था 2014 15 अगस्त को। हालांकि उस समय उनके इस वाक्य को कि हमें देश में इतने शौचालय बनाने हैं, गांव को शहरों को ओडीएफ करना है और स्वच्छता हमारे लिए एक सेवा का काम ये होना चाहिए। बहुत से उस समय विपक्ष के लोगों ने, आलोचकों ने ये उसे उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री जी लाल किला से यही बात करेंगे, और बातें नहीं थी क्या कहने की। लेकिन मैं सराहना करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी की कि देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। दूसरा, उन्होंने आह्वान किया था कि हमको गंदगी से स्वच्छता लाना है तो गंदगी से भी आज़ादी प्राप्त करनी है। वो बात गांधी जी के बाद किसी ने उसको नहीं चलाया। मोदी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाने में पहल की, तो इस पहल का इतना असर हुआ है कि आज देश में प्राय हर व्यक्ति स्वच्छता को अपने स्वभाव में ले आया है और लोग स्वच्छता के प्रति अब बहुत ही जागरूक हो गए। और उस जागरूकता का परिणाम ये है कि लगातार 10 वर्षों में हमारे गांव, हमारे शहर ODF प्लस हुए, ODF प्लस हुए और अब वाटर प्लस ये भी हो रहे हैं, ताकि पानी का भी हम सारा जो उपयोग है पानी की उसको भी प्रोसेसिंग करें। किसी प्रकार की जो गंदगी है उससे दूर हट करके स्वच्छता के संस्कार को आगे लाना। अब आज मैं कह सकता हूं कि अब लोगों का स्वच्छता ही कर्म है, स्वच्छता ही धर्म है। मोदी जी के आह्वान पर आज का दिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती है। सारे देश भर में स्वच्छता के प्रति हम समर्पण के नाते से एक दिन, एक घंटा, एक साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आह्वान किया है। तो आज करोड़ों लोग इस काम में लगे हैं और आज स्वच्छता के इस स्वरूप को कैसे नए प्रकार से लिया जाए। हमारा विभाग जो अर्बन डेवलपमेंट का विभाग है, स्वच्छता ही यानी स्वच्छ भारत मिशन का जो एक टारगेट है उसको पूरा करने के लिए साल भर काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े डंप साइट्स बड़े शहरों में हैं, उन डंप साइट्स को हटाना, उसको रेमिडिएट करना और उसकी प्रोसेसिंग में जो कूड़ा होता है उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसका उपयोग करना। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू कोल, वेस्ट टू कंपोस्ट, ऐसा वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत हम उस कूड़े का भी क्या उपयोग हो सकता है, इस पर बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए हैं। मैंने स्वयं एक डंप साइट दिल्ली की, जिसको बलसवा डंप साइट आप अगर देखा होगा दिल्ली आते जाते, बिल्कुल करनाल मोड़ के कॉर्नर पर ही, और वो बहुत बड़ा साइट है। पिछले 10 सालों से 12 सालों से उसको कूड़े को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी उतनी जितनी लगनी चाहिए उस पर ताकत नहीं लग रही थी। अब मैंने आह्वान के रूप में उसको लिया है और बहुत से नेताओं ने और भी ऐसे डंप साइट्स लिए हैं। एक साल में उस डंप साइट को आज भी 45 लाख टन ऐसा कूड़ा बचा हुआ है, उसको साफ करने का संकल्प लिया है। अलग अलग प्रकार से इस अभियान में लोग जुड़ रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आज के सफाई अभियान में बहुत से हमारे पत्रकार, छायाकार मित्र स्वयं भी लगे और इस क्रम को आप लोग बनाए रखें। समाज को, सबको एक आह्वान है कि स्वच्छता को अपना संस्कार बनाते हुए अपने घर से लेकर और जितने सार्वजनिक स्थान है वहाँ तक स्वच्छता हर समय का एक काम है, इसको करते हैं। सर, सार्थक परिणाम भी इसके देखने को मिल रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, इसके सार्थक परिणाम भी जो है वो काफी देखने को मिल रहे हैं। और काफी सर 2 अक्टूबर भी आ रहा है, तो हम लगातार हमेशा स्वच्छता को लेके बहुत आगे रहे। तो आगे आने वाले इसीलिए मेरा सवाल है सर, आप सर शहरी विकास मंत्री है, आपने भी कुछ बड़े कमिटमेंट किए थे, साइट की बात करें, दिल्ली NCR को लेकर बात करें, क्या लगता है कब तक दिल्ली NCR बन सकती है, मतलब देखिए, स्वच्छता एक ऐसा विषय है ये निरंतर चलने वाला है। हम सब गंदगी भी हम करते हैं, स्वच्छता भी हमको ही करना है। तो ये भले ही आज की शपथ में ये था कि कोई व्यक्ति गंदगी न करे, मेरा उससे मेरी सहमति इसलिए नहीं है कि गंदगी तो स्वाभाविक आदमी की प्रक्रिया है। हर दिन सुबह उठा करके हम जब जाते हैं अपने टॉयलेट जाते हैं तो गंदगी तो होती है, लेकिन उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से, सुनिश्चित तरीके से हम जो भी स्थान हमारे हैं उनका उपयोग करते हुए बाद में उसकी सफाई, स्वच्छता और उस कूड़े का एक प्रकार से जो उसका प्रोसेसिंग, ये करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसमें टाइमलाइन हर प्रोजेक्ट, हर विषय की, हर प्रकल्प की, प्रोजेक्ट की अलग अलग टाइमलाइन होती है। अब आज बड़े से बड़ा जो सबसे बड़ा इस समय डंप साइट है वो बॉम्बे में है,
उसके बाद ये दिल्ली के तीनों डंप साइट है वो उससे बड़े हैं। बड़े शहरों के डंप साइट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ कूड़ा डालने के लिए जगह कम मिलती है, जहाँ डालते हैं लोग विरोध भी करते हैं। तो उसमें से रास्ता यही है कि उसकी प्रोसेसिंग ठीक से हो जाए, ऑर्डरलेस सारा काम हो। उसके लिए बहुत सी ऐसे नई नई ईजाद, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और अब लोग उसको समझने लग गए हैं कि आखिर इसको साफ करना ही होगा। इसलिए टाइमलाइन हर प्रोजेक्ट की अलग अलग है और जैसा कहा कि इस बार 2 अक्टूबर को ये सारा विषय ये तो हर साल करने का है। ये एक पखवाड़ा है विशेष तौर पर कुछ काम करने का जो कमी हमारी रह गई है। इस पखवाड़े में स्वच्छता ही नहीं है। इस पखवाड़े के अंदर हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं, इसमें स्वास्थ्य की जांच के शिविर भी लगाए हैं। इस पखवाड़े के अंदर बहुत सी प्रतियोगिताएं स्कूलों में, कॉलेज में वो भी की है। प्लांटेशन का काम, पौधारोपण का वो भी कर रहे हैं ताकि समाज के ऐसे विषय जिनको प्रमोट करना है उसको अभियान के रूप में लिया जाए। और जैसे ये सारे विषय आगे आएंगे तो समाज के अंदर एक स्वभाव बनेगा, एक संस्कार बनेगा, फिर लोग अपने आप करने लगेंगे। सर लाडो आज शुरुआत हो रही है लाडो लक्ष्मी योजना आज इस समय पर अच्छा है कि हम जिस विषय का ये कार्यक्रम है उस विषय पर रहें। चंडीगढ़ के मेट्रो ठीक विषय आपने उठाया है कि हम जो पैकिंग मटेरियल है वो ग्रेडेबल, जो डिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल है उसको लें ताकि उसमें उसका उपयोग बाद में एक प्रकार से उसका किया जा सके। तो जूट के बैग हैं अथवा कपड़े के थैले हैं, पुराने कपड़ों के भी आज थैले बन सकते हैं। ऐसे पैकिंग मटेरियल प्लास्टिक जो है उसका कई बार दुरुपयोग तो क्या, प्लास्टिक जो है वो गंदगी में सबसे ज़्यादा अवरोध किसी बनता है कि वो नालियाँ चोक करता है। अब उसमें से जो पुराने प्लास्टिक के ऐसे ढेर हमें मिल रहे हैं जो यूज़ किया हुआ, उसकी प्रोसेसिंग करके उसका कतरा करके, और नेशनल हाईवे के लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो इनर्ट जितना इस प्रकार का है उसको सड़क बनाने में, निर्माण की गतिविधियों में काम लेंगे ताकि वो कहीं खप जाए। अन्यथा खेत में जो उपजाऊ जमीन है उसमें प्लास्टिक जाता है तो हमारी उपज को भी कम करता है। तो ऐसे हर चीज़ का उपयोग हम कर रहे हैं। आगे जन जागरूकता लाई जा रही है कि लोग जो है प्लास्टिक का उपयोग न करें। देखिए हर जगह हमने कहा है कि ऐसी चीज़ों का यानी प्रयास करके उनको ठीक किया जाए, समाप्त किया जाए। और दिल्ली का हमारा एडमिशन भी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन भी और दिल्ली की जनता भी इन सब चीज़ों में सहयोग कर रही है और मैं समझता हूँ स्वच्छता भोग करके रहेगी निश्चित। आज स्वच्छता, आज स्वच्छता। धन्यवाद।